हेलो दोस्तों, सिविल वाले हियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट। यानी कि 1 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट बनाने के लिए हमको कितने मटेरियल की आवश्यकता है। ठीक है, कितना मटेरियल लगेगा 1 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट बनाने के लिए, और ये मटेरियल जो है ड्राई फॉर्म में कितना रिक्वायरमेंट है। यानी कि ड्राई फॉर्म में तो मटेरियल हम मंगाते हैं साइट पे। ठीक है, तो हमको कितना मटेरियल मंगवाना पड़ेगा 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाने के लिए, ये आज का हमारा एक टॉपिक है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको ये जब आप साइट पे काम करेंगे शुरुआती दौर में अपने करियर के, तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मार्केट से जो भी आप सामान ड्राई फॉर्म में मटेरियल मंगाएंगे उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितना मंगाए। ठीक है, तो उसी के लिए आज का हमारा लेक्चर है। तो इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीख के जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो जो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी इसके लिए, जैसे आपको 3 डेंसिटी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये तीनों डेंसिटी ऑफ सैंड, डेंसिटी ऑफ सीमेंट एंड डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। ये 3 डेंसिटी आपको याद रखनी पड़ेंगी। सैंड की डेंसिटी होती है 1450 केजी पर मीटर क्यूब, सीमेंट की 1440 केजी पर मीटर क्यूब एंड एग्रीगेट की 1500 केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको डेंसिटी ऑफ सैंड 1450 या डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट 1500 केजी पर मीटर क्यूब, ये ऐसा नहीं कि है ये फिक्स वैल्यू है, ये जो है रेंज में होती है। ठीक है, वेरी करती है। जैसे सपोज करो सैंड की डेंसिटी आपकी 1400 से 1500 के बीच में होगी रेंज में, ऐसे ही इसकी एग्रीगेट की होगी 1450 से 1550 के रेंज में। ऐसे वेरी करती हैं, ये रेंज होती है इनकी, ऐसा नहीं कि ये फिक्स वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। आगे चलते हैं। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हमने लिया है M25। वैसे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट काफ़ी होते हैं, आप सब जानते हैं, सिविल इंजीनियर हैं। जैसे M10 होता है, M15 है, M20 है, M25 है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट तो हमने M25 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। आप किसी एक ग्रेड के लिए कैलकुलेट करना सीख लीजिए, फिर किसी के भी लिए आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने लिया है M25। इनके प्रोपोर्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, याद होंगे भी। इनकी एक ट्रिक भी है याद करने की। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे M25 का होता है 112, M20 का होता है 1.53, सॉरी। M15 का क्या होता है 1.53। M25 का क्या होता है 112। अच्छा, इसमें जो पहला पार्ट है वो सीमेंट है, ये सैंड है और ये एग्रीगेट है। ठीक है, समझ गए। इसको याद रखने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। वैसे ही हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। इसको याद रखने की ट्रिक ये होती है, ये जो सीमेंट तो सब में 1 ही होता है। ठीक है, ये प्रोपोर्शन है ना। ये जो सैंड होता है और एग्रीगेट होता है, ये इसका डबल होता है। देखो 1 का डबल 2, 1.5 का डबल 3, तो सब में ऐसा ही होगा। ठीक है, याद रह जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो अपने हम टॉपिक पे आते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा, मैंने M25 कंक्रीट कंसिडर कर लिया है। ठीक है, M25 ले लिया मैंने। इसका प्रोपोर्शन 1:1:2। 1 सीमेंट हो गया, 1 क्या हो गया, सीमेंट हो गया, और ये 1 सैंड हो गया, ये 2 एग्रीगेट हो गया। ठीक है, एक चीज़ और आपको याद रखनी पड़ेगी, ये ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला, वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। अच्छा, मैं बताऊंगा ये 1.54 क्या है। देखो सब जैसे आप मटेरियल मंगवाते हैं साइट पे, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो ड्राई फॉर्म में होता है ना। सीमेंट भी ड्राई फॉर्म में होता है, सैंड भी, एग्रीगेट भी। उसको मिक्स करके हम उसमें वाटर मिला के उसको बनाते हैं ना वेट कॉन्क्रीट। ठीक है, लेकिन मंगवाएंगे तो हम ड्राई फॉर्म में। और एक बात और याद रखिए, जो हम ड्राई फॉर्म में मटेरियल मंगवाएंगे उसकी वॉल्यूम क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जब हम वेट कॉन्क्रीट बनाएंगे उसकी कम होती है। क्यों कम होती है, और ड्राई मटेरियल की वॉल्यूम क्यों ज़्यादा होती है, वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ड्राई फॉर्म में जब मटेरियल है सीमेंट सैंड एग्रीगेट, तो उनके बीच में जो वॉइड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वॉइड अच्छे से फिल नहीं होते, इसलिए उनकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है। लेकिन वेट कॉन्क्रीट जब बनाएंगे उसकी वॉल्यूम कम होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है और बनने के बाद कंक्रीट कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमको ड्राई मटेरियल ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि वो बनने के बाद कम हो रहा है।
साइज में तो कम हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कम हो रही है उसकी बनने के बाद, तो इसलिए हमको ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा वो। समझ गए 1.54 क्या है? अच्छा ठीक है, अब ये हो गया ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब आगे चलते हैं, सम, इसका आप सम कर लीजिए, सम ऑफ प्रोपोर्शन कितना हो गया 4, ये देखो 4 हो गया। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालते हैं। अब हम यहाँ से मेन टॉपिक शुरू हुआ कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे M25 कंक्रीट के लिए, ठीक है। अब सीमेंट इसमें कितना प्रोपोर्शन में है, 1 में है, तो 1 और टोटल 4 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये 1/4 आ गया 0.25 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको 1.54 की, ये ड्राई वॉल्यूम की, तो ये आ गया 0.384 मीटर क्यूब। अच्छा ये समझ में आ गया 1.54 की मल्टीप्लाई क्यों करी, इसलिए क्योंकि जो उसकी वॉल्यूम होती है ज़्यादा होती है ड्राई मटेरियल की, वो हमें ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा, तो 1.54 टाइम्स वो ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा इसीलिए, ठीक है। अब सीमेंट की क्वांटिटी निकाल लें हम, इतना मीटर क्यूब सीमेंट आ गया, बस निकल गया 0.384 मीटर क्यूब सीमेंट हमको मंगवाना है, ऑर्डर देना है कि M25 को का मिक्स बनाने के लिए 0.384 मीटर क्यूब लगेगा। अब अगर इसको निकालना है केजी में कि केजी में कितना होगा, तो जो सीमेंट की डेंसिटी मैंने आपको याद कराई थी 1440 मीटर क्यूब, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 554.40 केजी में आ गया, ठीक है। लेकिन सीमेंट जो जनरली आता है वो बैग में आता है, 50-50 केजी के बोरे होते हैं, बैग होते हैं, उसमें आता है। अब हमको उसमें निकालना है, तो एक बोरा यानी कि एक बैग 50 केजी का हुआ, तो 50 से डिवाइड कर दो इस टोटल 554.4 को, ठीक है। तो कितना आ गया 11.088 बैग, यानी कि अप्रोक्सीमेट आपके 11 बैग आ गए, 11 बैग हमको मंगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब 11.008 बैग तो आएंगे नहीं क्योंकि बैग तो पूरा ही आएगा, तो अप्रोक्सीमेट राउंड आप ले लो 11 बैग मंगवाने पड़ेंगे हमको। सीमेंट की क्वांटिटी निकल गई, इतना आसान था ये देखो। अब निकालनी है सैंड की क्वांटिटी ऑफ सैंड, ठीक है। अब सैंड का रेशो क्या था, M25 का रेशो था 1:1:2, तो इसमें सैंड ये वाला है 1, ये हो गया 1, और 4 क्या है, ये 4 इसका सम है 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 4 0.25, इसमें मल्टीप्लाई कर दो वही 1.54 से ड्राई वॉल्यूम से, ठीक है। अब ये आ गया 0.385, वैसा ही आगे से, तो इतना मीटर क्यूब हमको सैंड मंगाना पड़ेगा। अब इसको भी केजी में कैलकुलेट करने के लिए क्वांटिटी ऑफ सैंड इन केजी, इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। सैंड की डेंसिटी हमने ली है 1450, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके 558.25 मीटर क्यूब, ठीक है। अब सैंड जो आती है जनरली वो आती है क्विंटल में, ठीक है, वैसे तो क्यूबिक फीट में भी आती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्विंटल में कैसे आप सैंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक क्विंटल में 100 केजी होते हैं, तो 100 से डिवाइड कर दो इसको 100 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया 5.58 क्विंटल, यानी कि अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 5.5 क्विंटल सैंड, यानी कि जो रेत होता है सैंड, वो आपको मंगानी पड़ेगी। सैंड, आप सीमेंट निकालना सीख गए, सैंड निकालना सीख गए। अब क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट की बात करते हैं, एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालनी है हमको। इसके बाद वाटर की क्वांटिटी निकालना बताऊंगा मैं, ठीक है, आप लास्ट तक बन रहे वीडियो में। तो क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट का रेशो क्या था, 2 था इसमें, ठीक है, 2 प्रोपोर्शन में एग्रीगेट था हमारे पास, तो 2 डिवाइडेड बाई सम, यानी कि टोटल 4, ये कितना आ गया 2/4 0.5 आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.54 से इसमें भी, तो इसको सोल्व किया तो आ गया 0.77 मीटर क्यूब, समझ गए। यानी कि क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, जो हमें एग्रीगेट चाहिए होंगे वो 0.77 मीटर क्यूब चाहिए होगा, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट इसको भी निकाल लो केजी में निकालने के लिए 1155 केजी आ जाएगा, वही डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है बस। एग्रीगेट की डेंसिटी हमने 1500 केजी पर मीटर क्यूब ली है, तो इसको 0.77 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1155 केजी आ गया एग्रीगेट। इसको भी क्विंटल में निकालने के लिए, ये भी क्विंटल में आता है, तो क्या करेंगे फिर 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करने पर 11.55 क्विंटल, यानी कि अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं 11.50, यानी कि 11.5 क्विंटल आपको एग्रीगेट साइट पे मंगाना पड़ेगा M25 ग्रेड का कॉन्क्रीट बनाने के लिए 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, वाटर, हाँ भैया वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाटर भी तो निकालना है हमको। 1 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट बनाने के लिए M25 ग्रेड का कितना वाटर रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू IS कोड हम बात करेंगे। IS कोड के हिसाब से, कौन सा IS कोड, 456/2000 के हिसाब से जो वाटर सीमेंट रेशो होता है वो 0.5 होता है।
0.5 होता है, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो एक बैग सीमेंट का हम पहले निकाल लेते हैं कि एक बैग सीमेंट के लिए कितना वाटर लगेगा। तो एक बैग सीमेंट के लिए, तो एक बैग सीमेंट 50 kg का होता है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला 0.5, तो 25 लीटर आ गया। यानी कि एक बैग के लिए 25 लीटर आ रहा। तो लेकिन हमारा कितना आया था, वो 11 बैग आए थे ना सीमेंट के। ये देखो सीमेंट के कितने बैग आए थे, ये रहा 11 बैग आए थे। तो 11 बैग के लिए पता चल गया ना, 11 बैग आए थे, ये रहा 11 बैग, ठीक है। अब 11 बैग के लिए कितना होगा, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 11 से 25 लीटर आया ना, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो 25 को, तो आ गया 287.5 लीटर पानी हमको चाहिए होगा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सिविल वाले हियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।